ओके, तो ये क्वेश्चन से हमने टोटल 10 आपके शॉर्ट क्वेश्चंस थे पार्ट ए में। पार्ट बी के अंदर तो 5 क्वेश्चंस थोड़े उससे ज़्यादा बड़े थे, फिर पार्ट सी में उससे 5th, है ना। तो हम स्टार्टिंग से करेंगे। कोई जिसका भी आंसर नहीं आया तो आप मेरे से पूछ सकते हो। सबसे पहले बात करेंगे डिफाइन स्लिप ऑफ ए 3-फेज इंडक्शन मोटर। ठीक है, तो बेसिकली क्या थी ये स्लिप, क्या थी? अगर मैं बात करूं, स्लिप थी आपकी एन एस माइनस एन आर अपॉन एन एस, ये थी। ओके, द डिफरेंस बिटवीन सिंक्रोनस स्पीड एंड द रोटर स्पीड, है ना, इज कॉल्ड स्लिप। ये आप लिख सकते हो इसको आराम से, है ना। फिर दूसरा हम बात करेंगे डिफाइन कंपेयर इंडक्शन मोटर विद ट्रांसफॉर्मर, ये बताया था आपके। तो मुझे कोई बता सकता है कि मेजर डिफरेंस क्या है ट्रांसफॉर्मर और इंडक्शन? मैंने आपको बताया था कि 90% इंडक्शन मोटर इज रिजेंबलिंग द ट्रांसफॉर्मर। जो मेजर डिफरेंस है कि भी इंडक्शन मोटर डिफर्स फ्रॉम अ ट्रांसफॉर्मर, क्या है वो? एनीवन? ट्रांसफॉर्मर स्टेशनरी होता है। वेरी गुड, ट्रांसफॉर्मर एक तो स्टेशनरी होता है ना, और इंडक्शन मोटर अपनी मूविंग है, जिसमें रोटर मूविंग करता है। ठीक है, दूसरा कोई डिफरेंस? और कोई? ट्रांसफॉर्मर के अंदर जो प्राइमरी वाइंडिंग होती है, अगर आपने देखा होगा, सी दिस, दिस इज प्राइमरी वाइंडिंग एंड दिस इज माय सेकेंडरी वाइंडिंग। ओके, ये था मेरा ट्रांसफॉर्मर का प्राइमरी एंड सेकेंडरी। जबकि इंडक्शन मोटर में क्या होता है, ये दोनों स्टेशनरी है, दिस इज आल्सो स्टेशनरी। और इंडक्शन मोटर के अंदर क्या होता है, मेरा स्टेटर वाइंडिंग, दिस इज माय स्टेटर वाइंडिंग, दैट इज स्टेशनरी, है ना। और ये रोटर वाइंडिंग होगी, है ना, रोटर वाइंडिंग होगी जो कि रोटेटिंग होगी। तो मुझे बताओ, आप ही बताओ, यहाँ पे प्राइमरी वाइंडिंग ऑफ ट्रांसफॉर्मर, सपोज दिस इज ट्रांसफॉर्मर, तो यहाँ पे अगर वोल्टेज 50 हर्ज है ना, 50 हर्ज है, तो यहाँ पे सेकेंडरी साइड कितनी वोल्टेज होगी? 50। 50, यानी आप डेफिनेशन ही जानते हो कि भाई ट्रांसफॉर्मर क्या करता है, वोल्टेज को स्टेप अप स्टेप डाउन करता है, या करंट को स्टेप अप स्टेप डाउन करता है एट कांस्टेंट फ्रीक्वेंसी। अगर इंडक्शन मोटर की बात करूं, तो यहाँ पे अगर 50 हर्ज है स्टेटर पे, है ना, सप्लाई दी, यहाँ पे कितनी होगी फ्रीक्वेंसी रोटर पे? सपोज दिस इज एफ, तो यहाँ पे कितनी होगी? वेरी गुड, एस एफ। तो फ्रीक्वेंसी क्या है मेरी? चेंज है। दूसरा, एफिशिएंसी किसकी ज्यादा अच्छी होगी बताओ? ट्रांसफॉर्मर की एफिशिएंसी ज्यादा होगी या इंडक्शन मोटर की? ट्रांसफॉर्मर। वेरी गुड, ट्रांसफॉर्मर, क्योंकि इसमें मूविंग पार्ट है ही नहीं, फ्रिक्शन एंड विंडेज लॉसेस नहीं है, दीज आर एब्सेंट इन ट्रांसफॉर्मर, जबकि इसके अंदर है। ओके, और कोई डिफरेंस एयर गैप को देखते हुए? इसमें कोई एयर गैप है ही नहीं, आराम से फ्लक्स आराम से, क्योंकि दोनों किसमें हैं आपकी? आयरन कोर पे बाउंडेड है, तो आराम से म्यूचुअल फ्लक्स आराम से ट्रेवल करेगी। जबकि इंडक्शन मोटर के अंदर स्टेटर ये रहा और रोटर ये रहा, तो दोनों के बीच में क्या है? एयर गैप है। एयर गैप है तो बेसिकली जो मैग्नेटाइजिंग करंट होगा सेम फ्लक्स प्रोड्यूस करने के लिए वो ज्यादा होगा, तो पावर फैक्टर पुअर किसका होगा? इंडक्शन मोटर का। ओके, सो दीज आर दी डिफरेंसेस, ये आप लिख लेना, टेबुलर फॉर्म में लिख लेना आप। ओके, तो ये अपना सेकंड क्वेश्चन हो गया, कोई डाउट नहीं है इसमें ना। कोई भी डाउट हो तो बीच में पूछ लेना प्लीज अभी। नाउ थर्ड क्वेश्चन, we want to make 60 hertz AC motor with synchronous speed of 600 rpm, how many poles should the machine have? ये तो बता, आप कर लिया होगा कैलकुलेट, एनी क्या आएगा आंसर थर्ड क्वेश्चन का? 12। वेरी गुड, 12। कौन सा फॉर्मूला लगाओगे? ये तो लगाओगे, एन एस इज इक्वल टू 120 F/P, बस सिंपल क्वेश्चन है ये। नाउ फोर्थ, फाइंड द सिंक्रोनस स्पीड ऑफ ए 6 पोल 50 हर्ट्ज एसी मोटर इन रेवोल्यूशन पर मिनट। ठीक है, आरपीएम में पूछा है, कितनी आएगी? फोर्थ क्वेश्चन का आंसर, आंसर नोट डाउन करते चलिए आप, है ना। 1000 RPM। वेरी गुड, 1000 आरपीएम। अगेन कौन सा फॉर्मूला लगाओगे? यही वाला, है ना। प्लीज कोई क्वेश्चन में दिक्कत हो न्यूमेरिकल में तो टोक देना। नाउ फिफ्थ, at what speed the magnetic field produced by the stator of an 8 pole 50 hertz motor would rotate with respect to earth frame if the stator is not moving in earth frame? बताओ इसका आंसर। किसमें पूछा है ये ध्यान रखना, आरपीएस में पूछा है ना।
12.5 RPS. वेरी गुड, 12.5 आरपीएस। फिर से यही फॉर्मूला लगाओगे आप एनएस वाला, ठीक है ना, बट यहाँ पे ये किस में है, आरपीएम में है, तो इसको किससे डिवाइड करोगे, 60 से। तो आपका ये बेसिकली क्या क्या पूछ के रहा है, एट व्हाट स्पीड द मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस बाय द स्टेटर। मैग्नेटिक फील्ड आपको वर्किंग पता होना चाहिए। अगर आप भूल गए इंडक्शन मोटर की वर्किंग, तो मैं फिर बता रहा हूँ। इंडक्शन मोटर में क्या होता है, हम 3 फेज सप्लाई देते हैं यहाँ से, है ना, इनपुट, और उसकी वजह से एक फ्लक्स प्रोड्यूस होती है जो कि रोटेट कर रही है एक डायरेक्शन के अंदर, किस स्पीड से, एनएस। तो एनएस स्पीड, अगर ये स्टेटर क्या स्टेशनरी है, तो इसको क्या नजर आएगा कि फ्लक्स घूम रहा है एनएस स्पीड से, और इसी डायरेक्शन में एनआर घूमने लग जाता है। ओके, नाउ तो वही पूछा इसने एनएस की स्पीड पूछी है फिर से। ओके, नाउ सिक्स्थ क्वेश्चन, एट a 12 pole 50 hertz AC motor is rotating at the speed of 400 rpm, है ना, फाइंड द स्लिप इन परसेंटेज। किसी ने निकाला सिक्स्थ क्वेश्चन का आंसर, किसी ने निकाला, स्लिप कितनी आई है, एनीवन? स्लिप कैसे, स्लिप का फॉर्मूला क्या है, स्लिप का फॉर्मूला यही तो है, एन एस माइनस एन आर अपॉन एन एस। ओके, तो मुझे बताइए कि भाई आप एनएस एनएस कौन से फॉर्मूला से निकाल, ये जो 400 आरपीएम दे रखी है, ये क्या दे रखा है, एनएस दे रखी है कि एनआर दे रखी है, एनआर, एनआर रोटर की स्पीड दे रखी है, तो एनएस कहां से निकलेगी, इस फॉर्मूले से, 120 120/P बस, तो निकल जाएगा। वो कितनी आएगी आप देख लो, 500 आरपीएम। तो स्लिप 500 माइनस 400 डिवाइडेड बाय 500, तो वो आ जाएगी, इनटू 100 करोगे तो 20% आएगा इसका आंसर। ओके, नोट डाउन कर लो, सिक्स का 20% विल बी माय स्लिप। ओके, सिंपल क्वेश्चन था। नाउ सेवंथ, if a 4-pole 50 hertz AC machine is running at 5% slip, 5% slip का मतलब इसने क्या दे रखा है, 0.05 स्लिप दे रखी है। ओके, देन व्हाट इज द स्पीड ऑफ द रोटर इन आरपीएम, रोटर की स्पीड पूछिए भाई, एनआर की स्पीड पूछिए, स्लिप दे रखा है, एनएस की स्पीड निकाल सकते हो क्या आप, कहां से निकाल सकते हो, 4 पोल 50 हर्ट्ज, किसी ने किया है क्वेश्चन सेवंथ, 1425 RPM. वेरी गुड, 1425 आरपीएम इज करेक्ट आंसर। कौन सा फॉर्मूला लगाओगे आप, ये लगाओगे, एनआर इज इक्वल टू, इसी फॉर्मूले को मैंने रीअरेंज किया है, तो उससे क्या आएगा, एनआर इज इक्वल टू एनएस 1 माइनस एस, स्लिप पता है, एनएस आ जाएगा 120 अपॉन पी से, तो 1425 आरपीएम। ठीक है, सेवंथ क्वेश्चन हो गया। नाउ सेवंथ, हाउ मच ईएमएफ इज इंड्यूस्ड in the rotor of an induction motor when it is operating at synchronous speed। इसका मतलब क्वेश्चन समझ में आया, इसका मतलब ये बताया कि फ्लक्स तो एनएस स्पीड से है, रोटर भी किस स्पीड से घूम रहा है, एनएस की स्पीड से। तो मुझे बताओ कितनी ईएमएफ प्रोड्यूस होगी, 8 क्वेश्चन का आंसर बताओ, क्वेश्चन समझ में आया, जीरो, जीरो इज द आंसर, वेरी गुड, क्योंकि ईएमएफ प्रोड्यूस होगी जब आपकी रिलेटिव मोशन हो। मुझे बताओ फ्लक्स भी इसी डायरेक्शन में एनएस स्पीड से घूम रही है, ये भी रोटर भी इसी, क्या क्या ये फ्लक्स इसको कट करेगी, क्या नहीं कर पाएगी, दोनों के बीच में रिलेटिव मोशन क्या है, जीरो, यानी फ्लक्स चेंज ही नहीं कर रही, स्टेशनरी है, तो ईएमएफ प्रोड्यूस नहीं होगी, तो इसका आंसर क्या आएगा, जीरो। ये तो सिंपल वर्किंग के अंदर भी बताया था मैंने आपको। नाउ नाइन्थ क्वेश्चन, हाउ मच करंट फ्लोज थ्रू द रोटर वाइंडिंग ऑफ एन इंडक्शन मोटर व्हेन इट इज ऑपरेटिंग एट सिंक्रोनस स्पीड, इसका आंसर बताओ, how much current flows through the rotor winding of an induction motor when it is operating at the synchronous speed, जीरो। इसमें भी सोचने वाली क्या बात है, जब ईएमएफ ही प्रोड्यूस नहीं होगा तो करंट क्यों प्रोड्यूस होगा भाई, है ना। नाउ 10th, हाउ मच इलेक्ट्रोमैग्नेटिक टॉर्क इज प्रोड्यूस इन इंडक्शन मोटर व्हेन इट इज ऑपरेटिंग एट द सिंक्रोनस स्पीड, इसका आंसर इलेक्ट्रोमैग्नेटिक टॉर्क जीरो, इसका भी जीरो आएगा भाई, क्योंकि भाई ये मुझे बताओ, इसके अंदर जब ये घूम रहा है तो इसके अंदर कोई फ्लक्स कट नहीं करेगा तो ईएमएफ प्रोड्यूस नहीं होगी, ईएमएफ प्रोड्यूस नहीं होगी तो करंट ही फ्लो नहीं होगा कंडक्टर में, और इसमें करंट फ्लो नहीं करेगा तो भाई फोर्स कैसे लगेगा, करंट कैरिंग कंडक्टर व्हेन प्लेस्ड इन अ मैग्नेटिक फील्ड एक्सपीरियंस ए फोर्स, बट इसमें करंट ही फ्लो नहीं करेगा तो टॉर्क कैसे लगेगी। तो इन तीनों का आंसर 8, 9, 10 का क्या आएगा मेरा, जीरो। कोई दिक्कत नहीं पार्ट ए में, है ना, ठीक है। नाउ पार्ट बी,
जिन्होंने किया भी नहीं प्लीज आप क्वेश्चन समझिए, है ना, और अभी सॉल्व करने की कोशिश करिए, है ना। 11th क्वेश्चन, 11th क्वेश्चन है आपका, द रोटर ऑफ ए 4 पोल AC मशीन इज एक्साइटेड विथ ए 50 हर्ट्ज सप्लाई, है ना, रोटर ऑफ ए 4 पोल AC मशीन इज एक्साइटेड विथ ए 50 हर्ट्ज सप्लाई। मुझे बताओ इनपुट कहां दे रहे हो, ये कौन सी मशीन है, नॉर्मल इंडक्शन स्टेटर फेड इंडक्शन मशीन या रोटर फेड इंडक्शन मशीन? रोटर फेड। वेरी गुड, रोटर फेड इंडक्शन मशीन, ये हम डिस्कस कर चुके थे। अब क्या है यहाँ पे, हमने सप्लाई स्टेटर पे नहीं दी, हमने सप्लाई कहाँ दी, रोटर पे दी। इन्वर्टेड मोटर भी कहते हैं, ये डिस्कस कर चुके हैं हम क्लासरूम के अंदर, ठीक है। तो उस वाला केस क्या है, स्टेटर तो स्टेशनरी है भाई, क्वेश्चन समझना, स्टेटर तो स्टेशनरी है और रोटर मूविंग है, बट सप्लाई भी हम कहाँ दे रहे हैं, रोटर को ही दे रहे हैं, 3 फेज सप्लाई। ओके, रोटरी कंडक्टर्स को देने, और क्या दे रखा है इसने, इज एक्साइटेड विद 50 हर्ट्ज सप्लाई which produces a rotating magnetic field that rotates in the clockwise direction with respect to the rotor, है ना। तो मुझे बताओ इसने क्या किया, रोटर ने एक फ्लक्स प्रोड्यूस किया कि 3 फेज वाइंडिंग है, तो एक मुझे बताओ जैसे हम 3 फेज वाइंडिंग को सप्लाई देते हैं 3 फेज, तो क्या प्रोड्यूस होता है, आरएमएफ। ये आरएमएफ प्रोड्यूस हुआ किस डायरेक्शन में, क्लॉकवाइज। किसने प्रोड्यूस किया, इस रोटर ने किया, है ना, रोटर ने प्रोड्यूस किया। तो इसने क्या किया, इन द क्लॉकवाइज डायरेक्शन विद रिस्पेक्ट टू द रोटर एट द सेम टाइम। अब ये बताओ ये जो फ्लक्स प्रोड्यूस होगी कितनी होगी, इसकी वैल्यू कितनी होगी, किसके बराबर होगी, किस स्पीड से मूव करेगी ये, एनीवन बताओ। समझ में आया क्वेश्चन क्या कह रहा है, 3 फेज सप्लाई थी रोटर को, रोटर ने क्या किया, एक फ्लक्स प्रोड्यूस की एनएस या एनआर जो भी है, इसकी वैल्यू क्या होगी, सपोज एन वैल्यू है, ये किसने प्रोड्यूस की, रोटर के कंडक्टर्स ने, है ना, क्लॉकवाइज डायरेक्शन में। ओके, तो मैं क्वेश्चन ये पूछ रहा हूँ कि इसकी स्पीड किसके बराबर होगी, ये बताइए, फ्लक्स की। चलो उल्टा क्वेश्चन पूछता हूं मैं आपसे, ये स्टेटर है, ये रोटर है, मैंने सेम सप्लाई स्टेटर को दी और एक फ्लक्स प्रोड्यूस की क्लॉकवाइज में, तो मुझे बताओ इस फ्लक्स की स्पीड कितनी होगी, एनएस। तो मुझे बताओ भाइयों कि इसमें भी तो मैंने यही किया ना, रोटर में कैसी वाइंडिंग है, 3 फेज वाइंडिंग है, तो मुझे बताइए अब फ्लक्स इसकी वैल्यू कितनी होगी, एनएस होगी। इतना सोचने की बात ही नहीं, हम डिस्कस कर चुके हैं, है ना, बेसिक्स है, रटो मत। तो ये एनएस होगी, वेरी गुड। तो ये कहां से निकलेगी बताओ, एनएस पता है मुझे, 120 एफ अपॉन पी, एफ 50 पोल, और ये रोटर देखो, रोटर पे 4 पोल है ना, ध्यान रखना, तो यहां से आ जाएगी। ओके, कितनी आएगी देखो आप, 120 एफ, एफ कितना है 50 हर्ट्ज अपॉन पोल, कितना आया ये 1500 आरपीएम, यानी ये 1500 आरपीएम से क्लॉकवाइज घूम रही है, क्या घूम रही है, फ्लक्स। तो मैं पूछूं व्हाट इज द, ढंग से क्वेश्चन समझना, व्हाट इज द स्पीड ऑफ फ्लक्स विथ रेस्पेक्ट टू रोटर। रोटर मेरा क्या है, स्टेशनरी है ना, रोटर इज स्टेशनरी। तो आप बताइए कितनी होगी स्पीड, 1500 आरपीएम ही तो होगा। यस सर। और स्टेटर अगर मैं कहूं विथ रेस्पेक्ट टू स्टेटर बताइए तो भी कितनी होगी, 1500 आरपीएम। अभी मेरा रोटर स्टेशनरी है, ठीक है, समझ में आ गया आपको क्वेश्चन, ठीक है। अब मैं क्या कह रहा हूं, देखो आगे, एट द सेम टाइम द रोटर इज रोटेटेड इन क्लॉकवाइज, रोटर, अब रोटर घूमने लगा क्लॉकवाइज डायरेक्शन में, तो उसकी स्पीड क्या हुई, एनआर। तो इसने कह दिया रोटर घूमने लगा एनआर स्पीड से, किस उसकी स्पीड दे दी 500 आरपीएम, 500 आरपीएम, ठीक है, 500 आरपीएम बाय सम एक्सटर्नल मींस, मैंने घुमा दिया। व्हाट वुड बी द मैग्नीट्यूड ऑफ द स्पीड ऑफ द रोटेटिंग मैग्नेटिक फील्ड विथ रेस्पेक्ट टू अर्थ। क्वेश्चन समझ में आया कि भाई रोटर को रोटेट करने लग गया क्लॉकवाइज सेम डायरेक्शन के अंदर 500 आरपीएम से। तो अब मुझे बताइए कि भाई बाहर को स्टेटर पे खड़ा है, उसको स्पीड क्या नजर आएगी एनएस की, बताइए 2000 आरपीएम। एनएस माइनस एनआर। नहीं, देखो आप समझो कि भाई पहले क्या था, 2000 आएगा आंसर, आंसर इज करेक्ट 2000, वेरी गुड। कैसे आएगा देखो, जब मेरा रोटर स्टेशनरी था, ये फ्लक्स को किसने जनरेट किया, रोटर ने, जो कि स्टेशनरी था, है ना। तो अब अगर रोटर ही खुद 500 आरपीएम पे घूमने लगा, है ना, तो फ्लक्स बाहर कोई खड़ा है, पहले ये स्टेशनरी था, तो आप इसके ऊपर रोटर के ऊपर ही खड़े थे, सपोज रोटर के ऊपर ही खड़े थे, तो रोटर के ऊपर खड़ा था, रोटर स्टेशनरी था, आपको क्या फ्लक्स नजर आई 1500 आरपीएम, ठीक है। अब मेरा क्वेश्चन समझना,
आप रोटर पे खड़े हो, ओके, रोटर पे खड़े हो, रोटर किस स्पीड से घूम रहा है? 500 आरपीएम। आप भी तो 500 आरपीएम से घूम रहे हो, और आपको फ्लक्स क्या नजर आएगा? फ्लक्स क्या नजर आएगी? 1500 आरपीएम, है ना, एनएस से घूम रही है। लेकिन अब आप यहां नहीं खड़े, आप कहां खड़े हो? नीचे खड़े हो। तो रोटर खुद 500 आरपीएम से घूम रहा है और रोटर एक फ्लक्स प्रोड्यूस कर रहा है जो कि 1500 आरपीएम से घूम रही है। तो आप मुझे बताओ उसको, एक स्टेटर को क्या नजर आएगा? 1500 प्लस 500 आरपीएम कितना हो गया? 2000 आरपीएम। ठीक है, समझ में आया? किसी को डाउट है इसमें? अगर मैं कहूं कि भाई रोटर अपोजिट डायरेक्शन में घूमने लगा, तो मुझे बताओ तब बाहर कोई खड़ा है उसको क्या नजर आएगा? 1000 आरपीएम। वेरी गुड, 1000 आरपीएम। ऐसा क्वेश्चन भी पूछ सकता है। तो आपको 11th क्वेश्चन समझ में आया? इसका आंसर है 2000 आरपीएम। ओके, नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन 12th। गिवन द नंबर ऑफ स्टेटर टर्न्स पर फेज इज 100। जब भी ऐसा क्वेश्चन है आप डायग्राम बना लो। गिवन द नंबर ऑफ स्टेटर टर्न्स पर फेज इज 100। इसको रब करते हैं, एक मिनट, लेट मी रीलोडेड दिस। ओके, तो आप क्या बना लो? स्टेटर बना लो, या फिर इसका सर्किट डायग्राम ही बना लेते हैं ना, वो टर्मिनल। ठीक है, स्टेटर की वाइंडिंग किस में होती है? स्टार कनेक्टेड में, सपोज, है ना, स्टार कनेक्टेड है। ये क्या है? मेरा स्टेटर है, स्टेशनरी है। और ऐसे ही मैं रेड कलर से बना लेता हूं मेरा रोटर, वो भी 3 फेज है। दिस इज माय रोटर। क्या क्या दे रखा है इसने? इसने दे रखा है गिवन दैट द नंबर ऑफ स्टेटर टर्न्स पर फेज इज 100। स्टेटर टर्न्स मतलब इसके हंड्रेड्स दे रखे हैं, है ना, n। एंड द स्टेटर वाइंडिंग फैक्टर इज 0.85। वाइंडिंग फैक्टर को क्या कहते हैं हम? KW। ओके, KWS कह देते हैं इसको, और इसको NS कह देते हैं स्टेटर के नंबर ऑफ टर्न्स से। ठीक है, एंड द रोटर वाइंडिंग, और उसके बाद में दे रखा है रोटर टर्न्स पर फेज कितना दे रखा है? NR 85 दे रखा है, और KWR क्या दे रखा है? रोटर वाइंडिंग फैक्टर 0.9 बोथ। ठीक है, both the stator and rotor are connected in star configuration। ये मैंने पहले से कनेक्ट कर रखा है। ओके, if 100 volt supply is connected to the stator, कहां दिया मैंने 100 वोल्ट? यहां दिया। ओके, सप्लाई दिया 100 वोल्ट। देख, इफ 100 वोल्ट लाइन टू न्यूट्रल RMS, लाइन टू न्यूट्रल मतलब ये न्यूट्रल है, तो कौन सी वोल्टेज है? लाइन टू लाइन वोल्टेज है, पर फेज वोल्टेज है? ये फेज वोल्टेज है। वेरी गुड, है ना, फेज टू फेज वोल्टेज, आपकी फेज वोल्टेज है। इस कनेक्ट टू स्टेटर, हाउ मच वोल्टेज विल बी जनरेटेड इन द रोटर व्हेन द रोटर इज हेल्ड स्टेशनरी? रोटर को क्या कर रखा है? घुमाया नहीं, रोटर मेरा क्या है? स्टेशनरी है। ओके, तो क्या फॉर्मूला लगाओगे? किसी को कोई बता सकता है मेरे को आइडिया? कैसे फॉर्मूला लगाओगे? एनीवन? चलो मुझे ये बताइए, आपके इंडक्शन मोटर के अंदर इंड्यूस वोल्टेज का फॉर्मूला बता सकता है कोई? क्या होता है इंड्यूस वोल्टेज का फॉर्मूला? बताइए। 4.44 वेरी गुड, F/N। सही कह रहा हूं? जिसमें F क्या है? फ्रीक्वेंसी। मुझे बताओ, अगर रोटर स्टेशनरी है, इसकी फ्रीक्वेंसी 50 हर्ट्ज, अब मैं अलग अलग लिख रहा हूं। दिस इज द स्टेटर वाइंडिंग, EMF इंड्यूस इन स्टेटर वाइंडिंग। ऐसे ही मैं EV लिख सकता हूं, ER लिख सकता हूं रोटर वाइंडिंग के अंदर, जो कि कितनी होगी? 4.44 F/N। इसके अंदर एक चीज भूल गए आप, वाइंडिंग फैक्टर, KWS वाइंडिंग फैक्टर, NS मेरा स्टेटर वाइंडिंग का टर्न्स रेशियो। ठीक है, NR और KWR, कोई दिक्कत तो नहीं इसके अंदर? इक्वेशन नंबर 1 और इक्वेशन नंबर 2। अब क्वेश्चन में ऑलरेडी दे रखा है इफ 100 वोल्ट लाइन सप्लाई इज कनेक्टेड टू द स्टेटर, तो यानी ES कितनी वैल्यू दे रखी है? 100 दे रखी है मेरे को इसने। ठीक है, फ्रीक्वेंसी कितनी होगी बताओ भाई? 50 हर्ट्ज, कोई दिक्कत नहीं। फ्लक्स, अब अगर रोटर स्टेशनरी है तो मुझे बताओ सेम फ्लक्स लिंक करेगी दोनों को, इसको और इसको सेम फ्लक्स करेगी, तो ये वाली फ्लक्स और ये वाली फ्लक्स क्या होगी? सेम, कोई दिक्कत नहीं। व्हाट इज NS? NS क्या दे रखा है? दे रखा है मेरे को NS 100 दे रखा है, और NR कितना दे रखा है? 85।
ऐसे KWS कितना दे रखा है 0.85, KWR कितना दे रखा है 0.9। गुड, वेरी गुड। अब क्वेश्चन मुझे बताइए, फ्रीक्वेंसी सपोज इसकी 50 हर्ट्ज है, इसकी फ्रीक्वेंसी क्या होगी ये बताओ, रोटर की फ्रीक्वेंसी 50 हर्ट्ज ही होगी, या फिर फॉर्मूला देख लो, एसएफ होता है ना, एसएफ होता है। जब मेरा रोटर स्टेशनरी होता है स्लिप की वैल्यू कितनी होती है 1। तो मुझे बताओ सेम फ्रीक्वेंसी होगी, तो ये तो ट्रांसफॉर्मर की तरह हो गया। मैंने बताया ना कि भाई रोटर अगर रुका हुआ है तो ट्रांसफॉर्मर ही ट्रीट करेगा। तो मुझे बताओ अगर इन दोनों को आप डिवाइड करोगे तो 4 से 4 कैंसिल आउट, फ्रीक्वेंसी फ्रीक्वेंसी कैंसिल आउट, 5 से 5 कैंसिल आउट, सिर्फ ये बचा। इनकी वैल्यू मुझे पता है, ईएस की वैल्यू पता है क्या आपको? पता है 100। मुझे क्या निकालना था? ईआर। निकल जाएगा? यस सर। ओके ना, तो उसका आंसर आप लिख सकते हो, आंसर आएगा 90 वोल्ट। समझ में आया कैसे किया कैलकुलेट, है ना? कोई कंफ्यूजन नहीं होना चाहिए। ओके, ये गेट का न्यूमेरिकल था। ओके, नाउ 13th, the normal full load split full load slip of a 500 HP 50 Hz 3-phase induction motor is 1.9%, है ना? फुल लोड स्लिप दे रखी है मेरे को 1.9%, मतलब कितनी हुई 0.019। सही कह रहा हूं, है ना? गुड। द रोटर वाइंडिंग हैज ए रेजिस्टेंस ऑफ 0.25। रोटर वाइंडिंग का रेजिस्टेंस कितना दे रखा है 0.25, और स्टैंड स्टिल रिएक्टेंस इज 1.5 पर फेज। ठीक है, अगर आप भूल गए हो तो सबसे बेस्ट ऑप्शन ये है कि आप ऐसा जब भी सर एग्जाम क्वेश्चन आए तो आप इसका डायग्राम बना लो, कौन सा इक्विवेलेंट। अगर याद है तो ये था कुछ जैसे जैसे दे रखा है, क्या दे रखा है मेरे को, द रोटर वाइंडिंग हैज ए रेजिस्टेंस R2 दे रखा है, और ये X2 है ना? X2 कितना दे रखा है 0.25 सॉरी 1.5 पर फेज। नेग्लेक्ट स्टेटर इंपीडेंस, स्टेटर के इंपीडेंस को नेग्लेक्ट कर दिया है। ओके, R2 X2 है। एस्टिमेट दी पर फेज फुल लोड करंट, ये पूछा है इसने, IF, और पर फेज पूछा है ना? क्या दे रखा है 500 HP मोटर दे रखी है। कितनी दे रखी है 500 HP मोटर। तो मुझे सबसे पहले क्वेश्चन तो यही है कि बताओ 500 HP ये जो रेटिंग दे रखी है ये क्या है, इनपुट पावर है या आउटपुट पावर है एक इंडक्शन मोटर का? बताइए। सर आउटपुट। वेरी गुड, आउटपुट पावर है ये, है ना? गुड, दिस इज द रेटेड आउटपुट पावर। यानी अगर आपको इसका वो पता है क्या फ्लो डायग्राम, अगर याद है तो मुझे बताओ। सबसे पहले आपने इनपुट दिया, इनपुट कैसा दिया, रिवाइज करते हैं चलो फटाफट, रटाफिकेशन की जरूरत नहीं पड़ेगी आपको, रट जाएगा ये। इनपुट पावर दिया, इनपुट पावर क्या होगा, इलेक्ट्रिकल या मैकेनिकल? बताइए। इलेक्ट्रिकल। वेरी गुड। 3 फेज सप्लाई दिया 50 हर्ट्ज, है ना? और जो भी वोल्टेज दिए जो इनपुट पावर दे दिया। अब इनपुट पावर किसको दिया, स्टेटर या रोटर को? अपनी नॉर्मल स्टेटर को। स्टेटर में कौन से लॉसेस होंगे? स्टेटर के लॉसेस होंगे, स्टेटर के कोर लॉसेस होंगे, है ना? गुड। अब अगर P इनपुट में से मैंने माइनस स्टेटर के लॉसेस माइनस किए तो मेरे पास कौन सा पावर आई है बताइए? एयर गैप पावर। वेरी गुड, एयर गैप पावर। और ये एयर गैप है, अब ये एयर गैप पावर किस में इनपुट होगा? रोटर को। तो रोटर के कौन से लॉसेस होंगे? रोटर के अंदर करंट फ्लो करेगा तो रोटर के कॉपर लॉसेस। वेरी गुड, रोटर के कॉपर लॉसेस। अब मुझे पावर मिलेगा, वो कौन सा पावर होगा बताइए? डेवलप पावर। अब डेवलप पावर हुआ। अब डेवलप पावर में भी एक बाद में माइनस होता है, कौन सा लॉसेस माइनस होते हैं? फ्रिक्शन एंड विंडेज लॉसेस। वेरी गुड। अब मेरे को जो पावर मिला वो कौन सा मिला? मेरा एक्चुअल आउटपुट। इसकी वैल्यू दे रखी है, क्या दे रखी है मुझे? 500 HP। समझ में आया? ओके, नाउ और कुछ रिलेशन था मुझे बताओ, पीडी और पीजी में क्या रिलेशन था? ये पीसीयू वाज माय कॉपर लॉसेस, तो पीसीयू कॉपर लॉसेस के अंदर कोई रिलेशन था, याद आया? एस ऑफ पीजी, ये हम डिराइव कर चुके हैं, सही है? कॉपर लॉसेस इज इक्वल टू एस टाइम्स ऑफ पीजी, और एस क्या है मेरी? स्लिप। ओके, नाउ एक और डिफाइन किया था हमने, पावर डेवलप। पावर डेवलप, वेरी गुड, 1 माइनस एस इंटू पीजी। वेरी गुड। अब मुझे बताओ इस क्वेश्चन के अंदर मेरे को फ्रिक्शन एंड विंडेज लॉसेस दे रखे हैं क्या? नहीं। आप कैलकुलेट नहीं कर सकते तो इसका मतलब फ्रिक्शन विंडेज नहीं दे रखे। मुझे बताओ पावर डेवलप और आउटपुट पावर क्या हो जाएंगे? सेम। सेम,
है ना। देखो ये क्वेश्चन की ट्रिक है, गेट वाला आपको बताएगा नहीं कि मेरे को ये यूज करना है कि नहीं करना। अगर वो देगा तो मैं यूज करूंगा, नहीं देगा तो मैं नहीं करूंगा। तो इसका मतलब मेरा डेवलप पावर और आउटपुट पावर क्या हो गया, सेम हो गया। वेरी गुड। तो अब मैं पी डेवलप की वैल्यू कितनी हो गई, क्वेश्चन में दे रखी है आपको, कितनी हो गई 500 HP, आपको पता है। गुड। ओके। नाउ दूसरा, स्लिप पता है क्या आपको, स्लिप भी पता है भाई। ओके। नाउ अब अगर इन दोनों को डिवाइड करोगे एयर गैप माइनस हो जाएगा। मैं कह सकता हूं कॉपर लॉसेस ओके डिवाइडेड बाय पी डेवलप इज इक्वल टू क्या आ जाएगा बताओ, एस अपॉन 1 माइनस एस। सही कह रहा हूं, पीजी से पीजी तो कैंसिल आउट हो जाएगा डिवाइड करोगे तो। और पी डेवलप मुझे पता है, पी डेवलप कितना है 500 HP। हम वाट के अंदर कन्वर्ट करेंगे, अगर जब भी अगर वाट के अंदर करेंगे तो मुझे बताओ 1 HP इज इक्वल टू कितना वाट होता है। नॉर्मली आप कितना लिखते हो 746 वाट। 1 HP इज इक्वल टू 1 हॉर्स पावर इज इक्वल टू 746 वाट। सही कह रहा हूं मैं, बट एग्जैक्टली अगर आप करना चाहो तो ये होता है 745.7 वाट, ये ध्यान रखना। ओके ठीक है। तो अब यहां पे क्या करोगे आप, 500 के साथ में मल्टीप्लाई भी कर दोगे 745.7 वाट। ठीक है। एस पता है आपको, पता है। कॉपर लॉसेस आ जाएंगे। ओके अब मुझे बताओ ये जो पावर दे रखा है 500 मोटर दे रखी है इसने, 3 फेज मोटर दे रखी है, तो ये 500 HP पावर है, ये 3 फेज पावर है या फिर सिंगल फेज पावर। 3 फेज। वेरी गुड, 3 फेज पावर है। गुड। नाउ अब ये आ गया आपके पास इक्वेशन बनी, कॉपर लॉसेस इज इक्वल टू दिस एंड दिस, सब कुछ पता है आपके आ गया, यानी कॉपर लॉसेस आ गए। तो अब ये मुझे बताओ कॉपर लॉसेस जो आए हैं ये 3 फेज कॉपर लॉसेस आए हैं या सिंगल फेज कॉपर लॉसेस। 3 फेज। वेरी गुड, 3 फेज। और अब मुझे बताओ सिंगल फेज, इसके अंदर करंट जा रहा है IF, है ना। तो रोटर के कॉपर लॉस कैसे निकालते हो आप, बताइए। I स्क्वायर। वेरी गुड, IF का स्क्वायर इंटू R2। बट ये तो सिंगल फेज हुआ, 3 फेज के लिए क्या करोगे, मल्टीप्लाई बाय बाय 3। तो मुझे बताओ 3I स्क्वायर इंटू R2 इज इक्वल टू क्या आ जाएगा, दिस इक्वेशन। अननोन क्या रहा, आपको निकालना क्या था, IF पर फेज, तो ये तो निकल रहा है डायरेक्ट, यहां से IF निकल जाएगा, है ना। बहुत सिंपल क्वेश्चन है। इंडक्शन मोटर टफ नहीं होती, बहुत सिंपल। अगर आपको समझ लोगे ना तो टफ से टफ क्वेश्चन आपको आराम से कर सकते हो। बताओ किसी को डाउट है इसके अंदर, IF का IF। हाँ बताइए। IF स्क्वायर इक्वल्स टू R किसी को हुआ, ये मुझे बताओ ये इक्वेशन आ गई थी अपनी, कॉपर लॉसेस इज इक्वल टू दिस, ये डिराइव करी थी ना मैंने, ये आ गई थी। तो कॉपर लॉसेस की जगह मैं कॉपर लॉसेस की जगह क्या लिख दूं, 3IF का होल स्क्वायर इनटू R2। R2 क्या रोटर का रेजिस्टेंस दे रखा है मुझे, ये रहा 0.25 पर फेज दे रखा है इसने, देखो पर फेज बोल रखा है ना, इसलिए मैंने 3 से मल्टीप्लाई किया है। और IF क्या है, ये जो डायग्राम मैंने बनाया ये पर फेज डायग्राम बनाते हैं हम हमेशा, तो ये फील्ड करंट भी क्या है पर फेज, और मुझे क्वेश्चन में पर फेज ही पूछा है इसने। समझ में आया। यस सर। ओके तो इसका आंसर जो फील्ड करंट है आप नोट डाउन कर सकते हो, दैट इज इक्वल टू 98.1 एम्पियर। ओके 98.1 एम्पियर। गुड। ओके नाउ नेक्स्ट 14th, a three-phase induction motor with synchronous speed of 1000 revolution per minute develops 5 mechanical HP at 935 revolution per minute. Okay, what is the stator input if the stator losses is 400 volt? ये तो यार इसके ऊपर ही क्वेश्चन बन गया अपना, है ना। क्वेश्चन समझ में आया क्या पूछा इसने, a three-phase induction motor with synchronous speed, NS की वैल्यू दे रखी है 1000 RPM, ठीक है, पर मिनट, है ना, आरपीएम में दे रखी है। डेवलप्स 5 मैकेनिकल HP, है ना। डेवलप यानी पी क्या दे रखा है आपको, डायरेक्ट PD दे रखा है, सही कह रहा हूं मैं। और कितना दे रखा है 5 HP दे रखा है। ओके और ये किसकी स्पीड दे रखी है बताओ भाई, 935, ये किसकी स्पीड दे रखी है 935 रेवोल्यूशन पर मिनट। ये किसकी दे रखी है 935 रेवोल्यूशन पर मिनट, NR। वेरी गुड, NR। और ये क्या दे रखी है NS, तो यहां से क्या निकल जाएगा आपका स्लिप, सही कह रहा हूं। अब इसने पूछा क्या है, व्हाट इज द स्टेटर इनपुट, मुझे बताओ इस वाले डायग्राम के अंदर, इस वाले डायग्राम के अंदर
ये जो अपना फ्लो डायग्राम बना था, इसके अंदर किसकी वैल्यू पूछा है इसने? PI. वेरी गुड, बस वेरी गुड, पीआई। तो मुझे बताओ पीडी की वैल्यू पता है आपको कितनी है? 935 5 HP। तो 5 को मल्टीप्लाई करो किससे? 745.6 से। कर लोगे, कोई दिक्कत नहीं Yes, है ना? sir. ठीक है। नाउ नेक्स्ट मुझे क्या निकालना है? रोटर कॉपर लॉस, सॉरी ये आपका एयर गैप पावर, ये भी जानते हो, पीजी निकालना है। तो पीजी किस कौन से फॉर्मूले से निकालोगे आराम से? PD इज इक्वल टू PG 1 माइनस S। निकल जाएगा क्या? S पता है आपको, PG PD पता है, ये रहा, निकल जाएगा एयर गैप पावर। एयर गैप पावर आ जाएगा, मुझे रोटर कॉपर लॉस की जरूरत ही नहीं पड़ेगी। सही कह रहा हूं? अब मुझे बताओ एयर गैप पावर आ गया आपके पास, एयर गैप पावर आ चुका है यहाँ पे। कहाँ आ चुका? एयर गैप पावर, है ना? एयर गैप पावर जो भी आया आपके पास, उसके अंदर आप मुझे इनपुट पावर चाहिए, तो मुझे बताओ इस एयर गैप पावर से कैसे निकालोगे इनपुट पावर? बताओ। पी कॉपर निकालेंगे सर। नहीं, पी कॉपर क्यों निकालूंगा ये मुझे बताओ आप। पी कॉपर निकालने की जरूरत ही नहीं पड़ी, मेरे को तो एयर गैप पावर आ गया, है ना? अब मुझे बताओ एयर गैप पावर को मैं ये नहीं लिख सकता क्या? इनपुट पावर प्लस स्टेटर लॉसेस, सॉरी इनपुट पावर माइनस स्टेटर लॉसेस इज इक्वल टू एयर गैप पावर, लिख सकता हूं क्या? यस सर। तो मुझे बताओ एयर गैप पावर में मैं क्या ऐड करूं? स्टेटर के लॉसेस ऐड कर दूं तो मेरे पास क्या आ जाएगा? इनपुट पावर। और स्टेटर के लॉसेस मुझको दे रखे हैं 400 वाट में। समझ में आया? यस सर। कोई डाउट नहीं? तो 14th का आंसर आप लिख लीजिए, इट विल बी 4.4 किलोवाट, है ना? 4.4 किलोवाट। मैं डोंट वरी, सॉल्यूशन जो मैं आपको बता रहा हूँ शेयर कर दूंगा ना क्लासरूम के अंदर। ओके, नाउ 15th, कोई डाउट तो नहीं 14th में? अब 15th क्वेश्चन, लेट मी रब, तो इसको थोड़ा सा वापस कर देते हैं, रीलोड। फिफ्टींथ क्वेश्चन पढ़िए क्या है, देखो। 15th क्वेश्चन इज, बहुत अच्छे क्वेश्चन है ये, है ना? ये देखो, नाउ लेट, a 6 pole 50 hertz induction machine has net flux per pole given to 0.5 weber। 5 दे रखा है, 5 दे रखी है। the winding factor of the rotor is 0.8, winding factor दे रखा है 0.8, number of turns per coil group of the rotor is 10, compute the RMS value of the EMF induced in each coil group of the rotor when the rotor is running at 950 rpm। तो सबसे पहले मुझे बताओ आपको निकालना क्या है? आपको इंड्यूस ईएमएफ निकालना है रोटर के अंदर। कौन सा फॉर्मूला लगाओगे बताइए? 4.4 वेरी गुड, हाँ वही लगाओगे। गुड, 4.44 एफ फाई एन और के डब्ल्यू। के डब्ल्यू दे रखा है, यस दे रखा है आपको, के डब्ल्यू क्वेश्चन में दे रखा है ना? के डब्ल्यू अपना इसमें दे रखा है 0.8 दे रखा है, वेरी गुड। दूसरा, नंबर ऑफ टर्न्स पर कॉइल, वोल्टेज भी तो पर कॉइल ग्रुप ही तो निकालनी है, तो नंबर ऑफ टर्न्स में कितना आ जाएगा, कितनी आ जाएगी? 10। और फ्लक्स, फ्लक्स पर पोल होती है ये ध्यान रखना, सबसे इंपॉर्टेंट है। व्हाट इज दिस? फ्लक्स पर पोल कितनी आ जाएगी? वही 0.25। अब फ्रीक्वेंसी कैसे निकालोगे बताओ? फ्रीक्वेंसी कैसे निकालोगे बताओ आप? तो ये रोटर की फ्रीक्वेंसी है ना? 50 हर्ट्ज तो आपने कहाँ दी है? स्टेटर पे। 120 से 120, हाँ बताओ किससे निकालोगे? स्लिप निकाल कर। वेरी गुड, इस ये एफ आर बोलता था मैं इसको। और एफ आर की वैल्यू क्या होगी बताओ? एस एफ। स्लिप निकल जाएगी। एनएस तो पता ही है, और एनआर भी दे रखी है मेरे को, क्वेश्चन में दे रखी है कि एनआर, ये रहा 950 आरपीएम दे रखा है, बस स्लिप निकल गई। तो ये एफ की वैल्यू कितनी है? 50 हर्ट्ज इनटू स्लिप, बस तो आंसर आ जाएगा, खत्म। सिंपल सा क्वेश्चन है ये। तो इसका आंसर आप नोट डाउन कर लीजिए। 15th क्वेश्चन का जो आंसर है दैट इज 22.2 वोल्ट, 22.2 वोल्ट। ओके, तो पार्ट बी भी खत्म हो गया। नाउ पार्ट सी। पार्ट सी में 16th, 17th, 18th और 19th ये एक कॉमन क्वेश्चन है ना? इस डाटा पे क्वेश्चन है। तो चलो 16th क्वेश्चन देख लेते हैं क्या। नाउ
a 6-pole 50 Hz 3-phase induction motor running on, यहाँ पे मैं इसको नीचे बना लेते हैं ना, ठीक है, a 6-pole 50 Hz 3-phase induction motor running on full load develops a useful torque of 160 Newton meter. तो पावर फ्लो डायग्राम ही बनाते हैं. चलो आप बताओ. इनपुट पावर, गुड. ये क्या हुआ? स्टेटर, गुड. यहाँ पे एयर गैप पावर, गुड. फिर रोटर कॉपर लॉसेस. रोटर कॉपर लॉसेस, इसको मैं पीएस लिख देता हूँ, स्टेटर लॉसेस है ना. और यहाँ पे क्या आ जाएगा, कौन सा आएगा? डेवलप, वेरी गुड. फिर यहाँ पे क्या होगा? फ्रिक्शन एंड विंडेज लॉसेस. वेरी गुड, फ्रिक्शन एंड विंडेज. और ये मेरा क्या आया? आउटपुट पावर. तो मुझे बताओ, अगर मैं टॉर्क में लिखना चाहूं तो यहाँ पे डेवलप पावर है, तो यहाँ पे टॉर्क कौन सी होगी? डेवलप टॉर्क, वेरी गुड, टीडी. और ये कौन सा होगा? आउटपुट टॉर्क, है ना. चलो अब क्वेश्चन में क्या दे रखा है वो देखते हैं हम. सबसे पहले ये बताइए, क्वेश्चन में दे रखा है डेवलप्स अ यूजफुल टॉर्क. तो यूजफुल टॉर्क कौन सी हुई, ये बताओ आपके लिए. टीडी या टी नॉट? क्वेश्चन की मतलब इंग्लिश लैंग्वेज को भी समझना है आपको, कंफ्यूज मत हो जाना, है ना. टी डी हुआ या टी नॉट? आपके लिए यूजफुल टॉर्क आउटपुट जो पंखे को घुमाएगा, मैकेनिकल आउटपुट दिखाएगा, वो तो यूजफुल होगी. तो मुझे बताओ, ये 162 न्यूटन मीटर, ये कौन सी टॉर्क दे रखी है आपको? टी नॉट. वेरी गुड, ये दे रखी है. ये सबके समझ में आया कि नहीं, है ना. आप तो कहोगे डेवलप्ड टॉर्क बोला है, नहीं, उसने बोला डेवलप्ड यूजफुल टॉर्क, मतलब ये वाली, है ना. कंफ्यूज मत हो जाना. एंड द ईएमएफ इंड्यूस इन द रोटर हैज अ फ्रीक्वेंसी ऑफ 90 साइकिल्स पर मिनट. मुझे बताओ, ये फ्रीक्वेंसी किसकी दे रखी है? रोटर की फ्रीक्वेंसी दे रखी है, स्टेटर की दे रखी है? बताइए. रोटर की दे रखी है, साफ दिख रखा है ना. ईएमएफ इंड्यूस इन द रोटर, तो कैसे निकालोगे? इसने कहा है 90 साइकिल्स पर मिनट, तो फ्रीक्वेंसी यही तो होती है, 90 साइकिल्स पर मिनट. एक मिनट में कितने सेकंड होते हैं? 60. तो 9/6, तो ये कितना हो जाएगा? 3/2 हर्ट्ज. तो दिस इज द रोटर फ्रीक्वेंसी. कैसे निकाली, समझ में आ गया ना. फ्रीक्वेंसी का फॉर्मूला जानते हो, 90 साइकिल्स पर मिनट, तो मिनट की जगह मैंने 60 सेकंड लिख दिया. तो दिस इज द रोटर फ्रीक्वेंसी 3/2 या 1.5 हर्ट्ज. समझ में आया कहां से निकाली? और सिंक्रोनस स्पीड निकाल सकते हो, कहां से निकलेगी? 120 f/p दे रखी है ना. तो कितनी आएगी वो, कैलकुलेट करो भाई. 120 f कितना है? 50. और पोल्स कितने हैं? 6. कितना आया? 1500. रुको, 1500 आया. कितना है, रुको, 120 f/1000 आरपीएम है ना. 1000 आरपीएम आया, ठीक है. अब 1000 आरपीएम आ गया और ये फ्रीक्वेंसी आ गई, ठीक है. चलो, नाउ द मैकेनिकल टॉर्क लॉस्ट इन फ्रिक्शन इज 13.5 न्यूटन मीटर. ये बताओ मुझे, द मैकेनिकल टॉर्क लॉस्ट इन फ्रिक्शन 13.5 न्यूटन मीटर कौन सी दे रखी है, ये बताइए आप मुझे. इसमें बताओ. The mechanical torque lost in friction is 13.5 न्यूटन मीटर. ये बताओ, लॉसेस दे रखा है, कौन सा लॉसेस दे रखा है? ये फ्रिक्शन एंड विंडेज. फ्रिक्शन विंडेज. तो बताओ कौन सा है ये दे रखा है कि नहीं दे रखा? सही कह रहा हूं? कंफ्यूजन तो नहीं किसी को भाई? ये इसने कहा है कि द टॉर्क लॉस्ट इन फ्रिक्शन एंड विंडेज लॉसेस इज 13.5, मतलब ये इनडायरेक्टली ये तो दे रखे हैं, टॉर्क के फॉर्म में दे रखे हैं, है ना. टॉर्क के फॉर्म में दे रखे हैं. तो मुझे बताओ, टॉर्क डेवलप कितनी आएगी? ऐड हो जाएंगे. कितना आता है देख लो, ऐड करो इनको. 185.5 175.5 1 देखो आप ऐड करो ना, 185.5 है ना. 175 सॉरी, 175.5. सो दिस इज द डेवलप्ड टॉर्क. समझ में आ गया? गुड. नाउ स्टेटर लॉसेस दे रखे हैं, कितने दे रखे हैं? 750 वोल्ट. कहां लिखूं 750? 750 वाले कहां आएंगे इसमें? पीएस में. वेरी गुड. ये वाटेज में दे रखा है, ध्यान रखना. और ये मेरी टॉर्क न्यूटन में है ना, ठीक है. एस्टिमेट द ब्रेक हॉर्स पावर. एस्टिमेट द ब्रेक हॉर्स पावर, दैट इज द यूजफुल मैकेनिकल पावर in HP.
यूजफुल मैकेनिकल पावर बोल रहा है ये। यूजफुल मैकेनिकल पावर मतलब कौन सा पूछ रहा है बताओ इसमें से, पीडी या पी नॉट? पी नॉट। पी नॉट का फॉर्मूला क्या होता है बताइए आप? यही होगा, पावर इज इक्वल टू ओमेगा टी। अब मुझे बताओ ओमेगा, ओमेगा एस आएगा या ओमेगा आर आएगा? यहाँ पे ये बता चुका हूं मैं आपको, आर आएगा। वेरी गुड। तो पी नॉट हमें निकालना है, ओमेगा आर की जगह क्या लिख सकता हूं? 2 पाई एन आर अपॉन 60 इंटू टी नॉट। टी नॉट पता है आपको कितनी है? 162। एन आर की वैल्यू पता है क्या आपको? एनआर की वैल्यू निकाल सकते हो क्या? निकाल सकते हो ना भाई। एनएस तो आ गया, ये भी आ गया, फ्रीक्वेंसी यानी आप ये रोटर की फ्रीक्वेंसी भी आ गई, तो स्लिप निकल जाएगी क्या यहाँ से? बताओ। एफ आर इज इक्वल टू एस एफ होती है, सही कह रहा हूँ? एफ आर इज इक्वल टू एस एफ। एफ पता है आपको कितना है? 50 हर्ट्ज। एफ आर पता है कितनी है? 3.3/2 1.5। तो स्लिप निकल जाएगा, स्लिप निकल जाएगा तो एनएस तो पता ही है, तो एनआर की वैल्यू कितनी आ जाएगी? एनआर की वैल्यू आ जाएगी 1 माइनस एस इंटू एनएस। निकल जाएगी रोटर की स्पीड भी आरपीएम में, तो बस पी नॉट निकल जाएगा। तो पी नॉट आप नोट डाउन कर लो, कितना आया? वो आया 16,456 वाट आया है, ये वाट आया। मुझे किसमें चाहिए? एचपी में। तो इसको किससे डिवाइड करूंगा? 745.7 से। तो मेरा किसमें आ जाएगा आंसर? एचपी में, जो कि आया 22.1 एचपी। समझ में आया क्वेश्चन फर्स्ट जो इसने पूछा है? एस्टिमेट द ब्रेक हॉर्स पावर दैट इज यूजफुल मैकेनिकल पावर। ओके, कोई डाउट नहीं? चलो ठीक है। नेक्स्ट पूछा है इन द अबाउ क्वेश्चन एस्टिमेट द कॉपर लॉस इन वाट। वाट ही पूछा है, कॉपर लॉसेस पूछा है। कौन सा? ये। तो कौन सा फॉर्मूला लगाओगे भाई रोटर कॉपर लॉसेस का? एस वाला फॉर्मूला लगाओगे। तो कर लेते, देखो क्या क्या होगा रोटर कॉपर लॉसेस के अंदर। सबसे पहली बात कर रहे हैं, मुझे एयर गैप पावर पता नहीं है, तो एयर गैप पावर को एलिमिनेट कर देते हैं। तो मुझे बताओ पीसीयू, ये पूछा है इसने, पीसीयू को मैं स्लिप के फॉर्म में क्या लिख सकता हूँ? एस ऑफ पीजी लिख सकता हूँ। वेरी गुड। और डेवलप पावर क्या होता है बताइए? 1 माइनस एस पीजी। इनको डिवाइड करो, पीजी से पीजी क्या हो जाएगा? कैंसिल आउट। तो पीसीयू की वैल्यू कितनी आ जाएगी भाई? एस अपॉन 1 माइनस इंटू पीडी। ओके, पीडी निकल सकता है क्या? बताओ पीडी कैसे निकालोगे? चलो ये बताओ अब। वही पीडी इज इक्वल टू ओमेगा टी लिख सकता हूं इसको। डेवलप टॉर्क, तो डेवलप टॉर्क कितनी आएगी? यहाँ पे दे रखी है ये रही 175.5 न्यूटन मीटर। अब ये ओमेगा क्या आएगा? आर या एस? बताइए अगेन। सर बताओ एनीवन, और कोई और सोच लो आप। एक तो ऐसा ये इससे कैलकुलेट कर सकते हो, और एक और तरीका है, आप ये फ्रिक्शन एंड विंटेज लॉसेस को किस में कन्वर्ट कर सकते हो? वाट के अंदर कर सकते हो, लेकिन वो चलो टफ पड़ेगा, कोई मतलब नहीं है। मैंने बताया था आपको यहाँ पे भाई, ये रोटर यहाँ तो घूम रहा है, यहाँ पे आएगा एनएस और यहाँ पे भी एनआर आएगा और यहाँ पे भी एनआर आएगा, तो कौन सा आएगा? आर आएगा। तो उससे आ जाएगा, पीडी आ जाएगा, कैलकुलेट कर लोगे ना आराम से। 2 पाई एनआर अपॉन 60 इंटू टॉर्क डेवलप पता है मुझे, तो क्या आ जाएगा? पीडी आ जाएगा। पीडी आ जाएगा तो यहाँ पुट करो, एस की वैल्यू आपको पता ही है, कॉपर लॉसेस आ जाएंगे। तो कॉपर लॉसेस की वैल्यू आप लिख लीजिए कितनी आएगी? 551 वाट, 511 watt. Okay, now next same question में in the above question estimate the input power. input power क्या पूछा इसने? ये पूछा है। तो मुझे बताओ अगर आपके पास कॉपर लॉसेस आ गए, एयर गैप पावर आ जाएगा क्या? यस सर। आ गया ना? ये पीजी को सॉरी पीसीयू आ ऐसे गया, डिवाइड कर देंगे। ऐसे डिवाइड कर देंगे, आ गया मेरे को। अब पीजी आ गया, तो पीजी में क्या ऐड करूं? स्टेटर कॉपर लॉसेस, सॉरी स्टेटर लॉसेस। तो मेरे पास क्या आ जाएगा? इनपुट पावर। स्टेटर के लॉसेस पता है मुझे, दे रखा है कितना? 750 वोल्ट। तो ये लिख लीजिए 18th का आंसर। जो 18th का आंसर आएगा वो आएगा 19.1 किलोवाट। ठीक है। नाउ नेक्स्ट इन अबाउ क्वेश्चन एस्टिमेट द एफिशिएंसी। एफिशिएंसी कैसे निकालते हो भाई?
एफिशिएंसी का फॉर्मूला क्या होता है? P naught आउटपुट अपॉन आउटपुट पावर माइनस आउटपुट पावर इनपुट। इनपुट पावर कहां से निकाला? अभी निकाला। कितना निकाला? 19.1 किलोवाट। और आउटपुट भी निकाल चुके हो ना आप पहले वाले पार्ट में, 16th में, यही तो पूछा था। 22.2। बस हाँ, वेरी गुड। बस डिवाइड कर दो, वो एफिशिएंसी आ जाएगी। वो आती है आपकी एफिशिएंसी 86%। इसको लिख लो आप 86%। गुड। तो 19th भी हो गया आराम से। चलो 20th क्वेश्चन बताओ। अलग 20th क्वेश्चन अलग है। 20th क्वेश्चन में क्या पूछा है? अ थ्री फेज, बहुत बहुत सिंपल क्वेश्चन है 20th क्वेश्चन। इसको पढ़ो एक बार, मैं ये रब कर लेता हूँ इधर। A three phase wound rotor induction motor has following parameters. रोटर का रेजिस्टेंस दे रखा है, रोटर का रिएक्टेंस दे रखा है, R2 दे रखा है और X2 दे रखा है। स्टेटर इंपेडेंस, रोटेशनल लॉसेस एंड नो लोड करंट आर नेग्लिजिबल, उनको नेग्लेक्ट कर दिया। द मैक्सिमम टॉर्क ऑकर्स एट स्लिप, बताओ। ये तो फॉर्मूला पढ़ा चुका हूं मैं। कौन सी स्लिप पे मैक्सिमम टॉर्क होती है? उसके लिए क्या कंडीशन होती है? R2 dash by X2 dash। वेरी गुड। R2 डैश पता है, X2 डैश पता है, स्लिप आ जाएगी। यानी R2 डैश डिवाइडेड बाय X2 डैश करना है, बस सिंपल सा। आंसर है इसका 20%। ओके, तो इसका जो ये पूरा कंप्लीट आंसर है मैं आज शेयर कर दूंगा। और प्लीज अपने जो भी असाइनमेंट है, ये भी जो क्वेश्चन है, ये आप जो भी मैंने ड्यू डेट दे रखी है उससे पहले सबमिट कर दीजिए अपनी हैंड राइटिंग में। ओके, अब कोई डाउट है तो इन क्वेश्चंस में किसी को डाउट है तो पूछ सकता है मेरे से, कोई भी क्वेश्चन में। अब तो समझ में आ गए होंगे, है ना? ये पावर फ्लो जो डायग्राम है बहुत इंपॉर्टेंट है। अगर आपको आता है, बहुत सारे क्वेश्चन आराम से हल हो जाएंगे। ओके, सो लेट मी स्टॉप द रिकॉर्डिंग। उसके बाद में आपके कोई डाउट्स हैं वो मेरे से पूछ सकते हो।